हेलो एंड वेलकम। अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मॉरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। हमारी वह योग्यता जिससे हम सही और गलत में अंतर जान पाते हैं और एक सही डिसीजन पर पहुंचते हैं या किसी सही डिसीजन का चुनाव करते हैं, उस योग्यता को हम मोरालिटी कहते हैं। यदि हम मोरालिटी शब्द के ओरिजिन की बात करें तो मोरालिटी शब्द लैटिन के शब्द मोरालिस से निकला है, जिसका अर्थ होता है मैनर या फिर प्रॉपर बिहेवियर। चलिए अब हम मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरीज को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पियाजे के बारे में पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा और उनके मॉरल डेवलपमेंट के बारे में क्या व्यूज़ रहे। पियाजे के अनुसार मॉरल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं: अनोमी, हिट्रोनॉमी अथॉरिटी, हिट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी और ऑटोनॉमी अडोलसेंस। चलिए अब हम इन स्टेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमारी पहली स्टेज है अनोमी। यह फर्स्ट 5 ईयर तक होती है। इस स्टेज में बच्चे का बिहेवियर ना ही मोरल होता है ना ही इमोरल होता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि इस स्टेज में बच्चे का बिहेवियर नॉन मोरल होता है। इस स्टेज में बच्चे के बिहेवियर को पेन और प्लेजर रेगुलेट करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज है हिट्रोनॉमी अथॉरिटी। इस स्टेज में बच्चा 5 से 8 साल का होता है। इस स्टेज में बच्चे के बिहेवियर और मॉरल डेवलपमेंट को एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ कंट्रोल करती हैं, जैसे कि उसके पेरेंट्स और टीचर। इसमें अडल्ट यानी बड़ों के द्वारा कुछ आर्टिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस के द्वारा बच्चों में डिसिप्लिन लाया जाता है। इस स्टेज में रिवॉर्ड और पनिशमेंट बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। अब हमारी अगली स्टेज है हिट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी। इसमें बच्चा 9 से 13 साल का होता है। इस स्टेज में रेसिप्रोसिटी मॉरल डेवलपमेंट को रेगुलेट करती है। इसका अर्थ है कि हम दूसरों के साथ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जो हमारे लिए सही नहीं होगी। अब हमारी लास्ट स्टेज है ऑटोनॉमी अडोलसेंस। इसमें बच्चा 13 से 18 यानी अडोलसेंस स्टेज में होता है। इस स्टेज में बच्चा अपने बिहेवियर के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे इक्विटी स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोनॉमी इक्विटी की डिमांड करती है। नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी और कहा कि मॉरल डेवलपमेंट भी कोग्निटिव डेवलपमेंट की तरह स्टेजेस में होती है। इससे पहले कि हम थ्योरी की ओर बढ़ें, हम एक और इम्पॉर्टेंट बात जान लेते हैं। जब लॉरेंस कोहलबर्ग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे, तो जो उनके सब्जेक्ट्स थे उनको डिफरेंट सिचुएशंस के सामने लाया जाता था, उनको बताई जाती थी और उनसे पूछा जाता था कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट केस है वो है आपका हिंज डायलेमा का। हिंज डायलेमा में एक ऐसी स्टोरी है कि एक वीमेन होती है, वो बहुत ज़्यादा बीमार होती है और वो मृत्यु की कगार पर होती है। तो जब उसको डॉक्टर से चेक कराया जाता है तो डॉक्टर कहता है कि इनको बचाने के लिए सिर्फ एक ही ड्रग है जो कि उनको बचा सकती है। जो ड्रग होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और जिसने वो ड्रग इन्वेंट की होती है वो उस ड्रग को 10 गुना ज़्यादा प्राइस पे जो है वो बेच रहा होता है। तो फिर जो उस विमेन का जो हस्बैंड होता है वो बहुत सारे काम करता है, लेकिन वो पैसे कलेक्ट नहीं कर पाता है। फिर वो उस ड्रगिस्ट के पास भी जाता है और उसको कहता है कि आप उससे वो थोड़े कम में बेच दो या फिर वो आधे पैसे बाद में चुका देगा, लेकिन वो मना कर देता है। तो जो उस विमेन का जो हस्बैंड होता है वो जो है वो शॉप तोड़ के, मतलब लॉक वगैरह तोड़ के उस ड्रग को चुरा लेता है। इसके बाद उनके द्वारा अपने सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। उनसे पूछा गया कि क्या जो उसके हस्बैंड ने किया क्या वो सही था या वो गलत था, क्या उनको अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। इस तरह से उनके सामने कुछ क्वेश्चन रखे गए और उनके आंसर्स रिकॉर्ड किए गए। अब थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने मोरालिटी की 3 लेवल्स दी, जो है लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, लेवल 2 कन्वेंशनल, लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल, और हर लेवल में 2 स्टेजेस दी गई। चलिए अब हम हर एक लेवल को और हर एक लेवल के अंदर जो 2 स्टेजेस हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं।
हमारा जो फर्स्ट लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल। इसमें 2 स्टेजेस दी हुई हैं। स्टेज 1 का नाम है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन और स्टेज 2 का नाम है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। जो प्री कन्वेंशनल लेवल है उसमें बच्चे बहुत यंग होते हैं। इसमें जो सेंस ऑफ मोरालिटी होती है वो बाहर से कंट्रोल की जाती है और इसमें बच्चे उन रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं जो अथॉरिटी फिगर्स यानी पेरेंट्स और टीचर के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें हमारी पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसमें किसी काम को करने के पश्चात जो परिणाम होंगे वो बच्चे की मोरालिटी को डिसाइड करते हैं। जिस बिहेवियर के लिए बच्चों को रिवार्ड या शाबाशी मिलेगी वो उसे राइट समझेगा और जिस बिहेवियर के लिए उन्हें पनिशमेंट मिलेगी या डांटा जाएगा वो उस बिहेवियर को रॉन्ग समझेंगे। हमारी स्टेज 2 है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। इसे पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। इस स्टेज में बच्चा देखता है कि मेरे लिए इस चीज़ में क्या छुपा हुआ है। कोई बच्चा किसी काम को सिर्फ इसलिए करेगा जब उसको लगेगा कि उसके लिए उसमें कुछ बेनिफिट छुपा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार हम छोटे बच्चों को कहते हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो हम आपको चॉकलेट देंगे, तो बच्चे जल्दी से उस काम को कर लेते हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारी अगली लेवल है लेवल 2 कन्वेंशनल। इसमें बच्चे की सेंस ऑफ मोरालिटी पर्सनल और सोसाइटल रिलेशनशिप से जुड़ जाती है। इसमें हमारे पास 2 स्टेजेस आती हैं, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 3 हमारे पास है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें बच्चों की मोरालिटी दूसरों के लाइक से डिसलाइक से प्रभावित होती है। इस स्टेज में बच्चा गुड बॉय नाइस गर्ल जैसी चीज़ें सुनने के लिए काम करेगा क्योंकि वो सबके लिए अच्छा बनना चाहता है या चाहती है। स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस स्टेज में इंडिविजुअल सभी लॉज और रूल्स को फॉलो करता है और एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसे ये लगता है कि यह सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें फॉलो करना उनकी ड्यूटी है। अब हमारा नेक्स्ट लेवल है, हमारा लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें हमारे पास जो स्टेजेस हैं वो हैं स्टेज 5 और स्टेज 6। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस स्टेज में इंडिविजुअल यह समझता है कि सबके अपने अपने ओपिनियंस, वैल्यूज़ और राइट्स होते हैं और यहाँ पर जो लॉज होती हैं उनको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो ब्लाइंडली हर रूल और लॉ को फॉलो करता रहेगा। अब वो यह समझेगा कि सबके डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यह मोरालिटी का हाईएस्ट लेवल है। यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। इस स्टेज में जो मॉरल रीजनिंग होती है वह एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर बेस्ड होती है। इस स्टेज में इंडिविजुअल कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एथिकल प्रिंसिपल्स को मानता है और उन पर बिलीव करता है जो कि इंडिविजुअल को गाइड करते हैं। इसमें हम महात्मा गांधी जी का उदाहरण ले सकते हैं क्योंकि उनका मानना था कि हमें सदैव सच बोलना चाहिए और हिंसा को त्याग देना चाहिए। तो यह उनके कुछ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स थे जिनको वो फॉलो करते थे और जो उन्हें गाइड करते थे। इसके साथ हमारी जो लेवल्स ऑफ मोरालिटी थे जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिए थे वो कंप्लीट होते हैं। हमने जाना कि टोटल 3 लेवल्स हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और साथ में ये जाना कि हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस होती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 लेवल्स हैं और टोटल 6 स्टेजेस हैं। आई होप कि आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसकी क्रिटिसिज्म के बारे में जान लेते हैं क्योंकि कई बार वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म कैरल गिलिगन के द्वारा किया गया जो उन्हीं की स्टूडेंट थी। उनके अनुसार यह थ्योरी बहुत ज़्यादा जेंडर बायस्ड थी क्योंकि इसमें जो सैंपल्स थे वो सारे मेल सैंपल लिए गए थे और कोई भी फीमेल सैंपल इंक्लूड नहीं किया गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरीज अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।